रुको, तुम जाओ यहाँ से। वो हमारे साथ ही रहेंगी। एक बात साफ कर दे, एक बार तुम्हारी बदतमीजी सह चुके हैं हम। अगर दोबारा कोशिश की तो शहंशाह के पास चले जाएंगे। मगर आज बात कुछ और है। वो पैगाम तुम अपनी अम्मी जान को काबुल भिजवाना चाहती थी ना? हाँ तो? एक बात बताओ, कौन सी बोली बोलती हो तुम अपने घर में? मुसलमान हो तो उर्दू का इस्तेमाल करोगी, काबुल से आई हो तो पाश्तो जुबान का। मगर उस खत में तो ऐसा किसी जुबान का जिक्र नहीं। हम कुछ समझे नहीं। हाँ, आओ अभी समझा देते हैं। का करूं मैं अम्मा जी का पहला लफ्ज, का मन नहीं लागत जी का माँ, अनबन मो से काहे जी का पहला लफ्ज। ओ भीतर बसे हो जब तुम, पहला लफ्ज भी। और इस तरह ये बन गया पैगाम, काम अभी हुआ नहीं है। ये किस काम का जिक्र हो रहा है? क्या करने आई हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगा ये खत यूं ही बाहर चला जाएगा और हमें खबर भी नहीं होगी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, बेनजीर की बांदी जाकिरा आपसे मिलना चाहती है। आने दो उन्हें, हम नहीं उन्हें बुलाया। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। हम बेनजीर के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। या खुदा, कहीं मकसूद खान ने बादशाह को पैगाम के बारे में बता तो नहीं दिया? हुक्म कीजिए हुजूर, क्या हुक्म है आपका? पहले तुम ये बताओ कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो? शहंशाह इस नाचीज बांदी को पेश होने का हुक्म दे तो खौफ लगेगा ही। कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई ना हमसे? नहीं, दरअसल 2 दिनों के बाद हमारे छोटे भाईजान मिर्जा हकीम आगरा में तशरीफ ला रहे। उनके इस्तकबाल के जश्न में हम चाहते हैं कि बेनजीर अपने हुनर से महफिल को रोशन करते हैं। खुदा का शुक्र है कि आज रात नहीं आ रहे। अब 2 दिन में तो ठीक हो ही जाएंगी। वो ठीक हो जाएंगे मतलब? हमने आज सुबह तो उनसे बात की थी, तब तक सब ठीक था। वो आपके पाँव में जख्म लगा इसलिए ये सुनकर चली आई थी, वरना तबीयत तो कल रात से नासाज है उनकी। बहुत तेज बुखार है। हमने दवा कर दी है, इंशाल्लाह 2 दिन में ठीक होकर महफिल में जरूर पेश होंगी। उन तक हमारा पैगाम पहुंचा दीजिएगा, उन्हें कह दीजिएगा कि अपनी तबीयत का ख्याल रखें। जो हुक्म हुजूर, खुदा हाफिज। तो बेनजीर को बुखार है, खबर इतनी बुरी भी नहीं है। जब जोधा बेगम हमारे लिए मरहम बना सकती हैं तो फिर ये क्या बदतमीजी है जाविदा? हमने आपके लिए पैगाम भेजा था कि आप हमसे तुरंत आकर हमारे हुजरे में मिली और आप नहीं आई। इसका क्या मतलब समझे हम कि अब आपसे मिलने के लिए हमें खुद आपके हुजरे में आना होगा? ऐसा नहीं है अम्मी जान, दरअसल हम बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए नहीं आ पाए। आप और बाहर नहीं निकल सकती, वही जो पूरा दिन बिना किसी काम के महल में यहाँ वहाँ घूमती रहती है, वो बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए आप हमसे मिलने नहीं आई। ये कहना चाह रही हैं आप? और ये पल्लू क्यों लटकाया है अपने चेहरे पर? हटाइए इसे। नहीं अम्मी जान। जाविदा, हमने कहा ये पल्लू हटाइए अपने चेहरे से। जाविदा, अपना पल्लू हटाइए हमसे। या अल्लाह, अम्मी जान, जाविदा आप ही की बहू। कैसे? वो हम ना बेनजीर जैसे खूबसूरत बनना चाहते थे और हमने लेप लगाया तो उसका ये नतीजा निकला। अगर हम ऐसा चेहरा लेके बाहर जाते तो लोग तो यही कहते ना कि माँ मंगा की बहू इतनी बदसूरत हो गई। लेकिन जाविदा, हकीम साहिबा के पास चली जाती अहमक। ओहो अम्मी जान, उसके लिए भी तो बाहर निकलना पड़ता ना। अच्छा किया बेटा जो ऐसी शक्ल लेकर बाहर नहीं गई, वरना हकीम साहबा बेहोश हो जाती। उन्हें ठीक करने के लिए दूसरे हकीम साहबा को बुलाना पड़ता।
खुदा, ये कौन घुसा है जावेदा बेगम के कमरे में? हम ही है रेशम खान। हमका कोई तो नाम रखा होगा आपके वालिदैन ने। ये जावेदा है रेशम। खुदा, जावेदा बेगम ऐसे? बेनजीर बनने गई थी, बजर बट्टू बन गई। अम्मी जान, अब क्या होगा? हम कुछ करते हैं। हाँ जावेदा, मुंह बंद रखो। रेशम जाओ और हकीम साहबा को बुला कर लेकर आओ। जाओ हकीम साहबा को बुला कर लेकर आओ। जी हुजूर। बेवकूफ, आपने रेशम बेवकूफ। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं बेटा वक्त कितना लगेगा। वो सब छोड़िए अम्मी जान, हम तो ये सोच के परेशान हैं कि मीना बाजार में हमने जिन सबको ये लेप बेचा था, सबका क्या होगा? हम अपने लिए नहीं, बेनजीर के लिए आए। बेचारी की तबीयत बहुत नासाज है। भली भांति जानते हम कि कितनी अस्वस्थ है वो। अच्छा खासा घूम फिर रही है वो महल में। घूमने फिरने का मतलब ये थोड़ी ना होता जोधा बेगम के इंसान दुरुस्त हो। हमें देखिए, हम भी घूम फिर रहे हैं, लेकिन हमारे पैरों में कितना बड़ा घाव। खैर, बेनजीर को बुखार है, उसके लिए कोई दवा बना दीजिए। शहंशाह, इस महल में और भी वैद्य हैं उनकी दवा बनाने के लिए। हाँ, लेकिन आपके जितने कारगर नहीं, तभी तो हम आपके पास आए। बनाइए। ठीक है, आप जाइए, हम औषधि बनाकर भिजवा देंगे। हम यही रहेंगे, क्या पता आप इसमें कुछ मिला दे। रेवा, तुलसी, पिपली, हरड़ और लौंग लेकर आना, और हाँ, साथ में खरल भी लेकर आओ कूटने के लिए। शहंशाह, आपको हमारी वस्तुएं बेनजीर को देने में बहुत आनंद आता है ना? पर एक बात कह देते हैं, हमारे कान्हा का इतनी समझ है, हम इसे लेकर उसे नहीं देंगे। और वैसे भी बेनजीर के लिए ये बांसुरी और ये मोरपंख किस काम के? रेवा, जड़ी बूटियां लेकर आई कि नहीं तुम? देखिए, दवा एकदम असरदार बनाइएगा, कोई कसर मत छोड़िएगा। वैसे बड़ी चिंता है ना आपको अपनी बेनजीर की? बेशक, हमारी बहुत खास है। हम चाहते हैं कि वो हर हाल में दुरुस्त हो जाए। हाँ, तो शांति से बैठे रहिए, औषधि बनाने में समय लगता है। कोई बात नहीं, वक्त है हमारे पास, हम इत्मीनान रखेंगे। हम खुद ये दवा ले जाकर बेनजीर को देंगे और फिर आराम से सोएंगे। और हाँ, हम तो आपको बताना भूल ही गए, हमारे सौतेले भाई काबुल से तशरीफ ला रहे। तो क्या कहते हैं आपकी जुबान में? देवर है, हमारा आदेश है कि आप उनके स्वागत के लिए उपस्थित हो। जल्दी बनाइए, बेनजीर हमारा इंतजार कर रही होगी। बनाइए बनाइए, मुंह क्या देख रही हैं, बनाइए। सबके सामने मैं बाल ना देकर हमें बेइज्जत किया था, उसके लिए इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे हम आपको जोधा बेगम। लीजिए लीजिए। इसके अंदर कंधार का सबसे बेहतरीन खिलौना है आपके लिए, लीजिए। बहुत अच्छा है चाचा जान, शुक्रिया।
बड़े ही प्यारे और खुश मिजाज हैं रहीम। आपसे मिलकर तो सभी खुश हो जाते हैं। इतने अरसे तक कहाँ थे आप? आपको हम सबकी याद नहीं आई क्या? याद तो बहुत आती थी भाभी जान, मगर इस बार हम किसी खास मकसद से यहाँ आए हैं। कैसा मकसद? दरअसल हमने अबू माली को किसी से बात करते हुए सुना था कि यहाँ आगरा में कोई मुगल सल्तनत के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। इस काम को इतनी होशियारी से अंजाम देना है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। इस बार मुगल सल्तनत में उनके खिलाफ उन्हीं के महल में इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। और ये खबर मिलते ही हमने फौरन यहाँ आने का पैगाम भिजवाया और यहाँ कूच कर गए। साजिश अबू माली कर रहा है, ये तो हमारी समझ में आया, मगर कैसी साजिश और कौन हो सकता है महल में? इस बारे में तो हमें भी कुछ भी खबर नहीं। बस लगा कि किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए भाईजान को हम खुद आगाह करने यहाँ आ गए। तो फिर देर किस बात की? हमें अभी चलना चाहिए शहंशाह के पास। इस वक्त नहीं भाभी जान, हम नहीं जानते कि गद्दार कौन है, लेकिन वक्त से पहले की कोशिश साजिश करने वाले को आगाह कर सकती है। बात करने की कोशिश बेकार है। तुम्हारा गला बंद हो रहा है। धीरे धीरे तुम्हारी सांसें बंद हो जाएंगी। जिससे हमें पाने के अरमान सजाए थे वो दिल तड़पना बंद हो जाएगा। सच कहा तुमने, हमारे साथ की कीमत मौत होती है और हमारा जिस्म जहर का दरिया है। जिसने डूबने की कोशिश की वो खत्म हो जाता है तुम्हारी तरह। काम हो गया बेनजीर, हमें कोई देख ले, यहाँ से चलो। हमारे साथ सोना चाहता था ये। चलो रात बिता हमारे साथ, बिता रात। कोई देख लेगा हमें। जोधा, देखो तो कितनी अस्वस्थ है और इतनी काय भी हो रही है। तब भी इतनी रात्रि को इधर से उधर घूमने से मन नहीं भरता इसका। लो पानी। कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। चलो चलो चलो, बेनजीर कोई देख लेगा हमें। मोती, हमारे साथ आओ तो। अब उठना मत यहाँ से, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। हर बार जहर उगलने के बाद ऐसा ही होता है। जहर उगलना आसान बात नहीं है बेनजीर। जाकिरा, हमें हमारी खुराक की जरूरत है। सुना नहीं, हमें हमारी खुराक चाहिए। तुम्हारे पास है ना हमारी खुराक? हाँ है, हम अभी लाते हैं। यहाँ से हिलना मत। शुक्रिया जोधा बेगम, हमारे पास दवा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हमने अपना कर्तव्य निभाया। चलो मोती। कहाँ है वो सांप? वो हाथ में पीछे छुपा रखा था, लेकिन वो जोधा बेगम आई तो हाथ से छूट गया। वो बाहर ही होगा। एक काम ठीक से नहीं कर सकती। हाँ। हरम में तो सब कह रहे थे कि बेनजीर में बिल्कुल घमंड नहीं है, और यहाँ देखो इतने भी संस्कार नहीं है कि बेगम खुद दवा बना कर लाई। कम से कम मान ही रख ले। रहने दो ना मोती, हमने अपना धर्म निभाया और क्या।
भागे भागे जोधा बेगम, भागे 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 जोधा बेगम, भागे भागे। कोई है कि नहीं? आपने हमारी जान बचाई। एक बांदी के लिए आप दवा बनाकर ला सकते थे, तो फिर बांदी का भी फर्ज बनता है आपके लिए। बहुत रात हो गई है, अब जाइए। जी धन्यवाद। जादूगर भी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी जान। दरअसल हमने ही यहाँ से कबूतरों को हटवाया है। परंतु वो क्यों? कल रात एक सांप ने एक मुलाजिम को काट लिया था और उसी को ढूंढने के लिए हमने इनको यहाँ से हटवाया। वैसे जहरीले जानवरों के होते हुए इन नन्हे पक्षियों की जान को खतरा भी था। कल रात्रि एक सांप ने हम पर भी आक्रमण कर दिया था। बाल बाल बचे हैं हम। कहाँ भाभी जान? वो कल रात्रि को हम बेनजीर के कक्ष में औषधि देने गए थे और जब हम वहाँ से लौट रहे थे तब एक सांप हमारे पैरों में आ गया और वो हमें डसने को ही तैयार था। शायद ये वही सांप था जिसने मकसूद खान की जान ली। हमें खेद है, उसके परिवार वाले उनको मुआवजा भिजवा दिया गया है। चलिए, ये जानकर हमें अच्छा लगा कि आपको कबूतरों की इतनी चिंता है, वरना एक तरफ आपके भाईजान हैं, शिकार की तो लत है उन्हें। ऐसी बात नहीं है भाभी जान। भाईजान को शिकार का शौक है, लेकिन सिर्फ खूंखार जानवरों का। आप अपने भाईजान का बड़ा पक्ष ले रहे हैं? बेशक, बहुत चाहते हैं हम उन्हें, या यूं कहिए कि इबादत करते हैं हम उनकी। पूजा ईश्वर की जाती है, मनुष्य की नहीं। अगर ऐसा है तो फिर आपके यहाँ शौहर को भगवान क्यों माना जाता है? वो क्या कहते हैं? पति परमेश्वर। अपने भाईजान का पक्ष लेने के लिए आपके पास बहुत सारे तर्क हैं। अपने भाईजान के पक्ष से हिलने वाले नहीं हैं आप। पक्ष बदल भी सकता है भाभी जान। तो क्यों? दरअसल कल रात हमें मलिकाए आजम ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया और साथ साथ ये भी बताया कि आप बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। आपको शायद पता नहीं, लेकिन हमें दाल बाटी चूरमा खाना बहुत पसंद है। केवल भोजन के लिए आप अपना दल बदल देंगे? और ये बात आपके भाईजान ने आपसे पूछी, तब क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, कह देंगे कि भाईजान की तरफ रहें या भाभी जान के, एक ही बात है। आखिर आप दोनों अलग थोड़ी हैं। वजीर आलिया का इकबाल बुलंद हो। कौन है ये? इसे यहाँ क्यों लाए हो? हुजूर, ये पहलवान सरे बाजार ऐलान कर रहा था कि मुगल सल्तनत में ऐसा कोई नहीं जो इसे हरा सके। आवाम के सामने शहंशाह को ललकार रहा था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम इम्तियाज खान है और मैं चुनार से आया हूँ। पूरे हिंदुस्तान भर की रियासतों में जाकर वहाँ के नामी जंगबाजों से मुकाबला करना मेरा शौक है और आज तक किसी ने मुझ पर फतेह हासिल नहीं की। और अब मैं आगरा आया हूँ और जलालुद्दीन मोहम्मद को अपने साथ मुकाबले के लिए ललकारना चाहता हूँ मैं। खामोश! गुस्ताखी के लिए हम अभी इसी वक्त तुम्हारा सर कलम करवा सकते हैं, लेकिन तुमने मुगल सल्तनत को ललकारा है तो इसका माकूल जवाब मिलेगा तुम्हें। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। चले जाओ यहाँ से और हमारे हुक्म का इंतजार करो।
इस मौके की हमें तलाश थी, मौका हमें मिल गया है। ये इम्तियाज जानता नहीं है कि मुगल सल्तनत में भी कोई है जो आसानी से इसका मुकाबला कर सकता है, जो फौलाद से बना है, और वो है सिर्फ एक हमारा लाडला बेटा आदम खान। हमें एक बहुत बड़ी फौज की जरूरत है। हमारी फौज बेहद चुस्त और दुरुस्त है हुजूर, और आगे के लिए भर्ती जारी है। इंशाअल्लाह मुल्क के चप्पे चप्पे पर एक दिन मुगल हुकूमत होगी। आमीन। आइए जोधा बेगम। आदाब बेगम साहिबा। तो हमें इजाजत दीजिए हुजूर। तशरीफ रखिए। हमने ही आपको खास तौर पर यहाँ बुलाया। दरअसल हम चाहते हैं कि कल के मुकाबले में हम खुद ही आपको शामिल होने का बुलावा दे सकें। अच्छा हुआ आपने बुला लिया। हम स्वयं भी आपसे बात करना चाहते थे। कल के मुकाबले में हम नहीं आना चाहते शहंशाह। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, ना तो हमें हिंसा पसंद है और ना ही हिंसा से जुड़े खेल। और वैसे भी क्या अंतर पड़ता है कि हम आए या ना आए। आपके बाकी के लोग तो वहाँ पर रहेंगे, आपकी प्रजा रहेगी, हरम के लोग रहेंगे, आपका परिवार और आपके कुछ खास लोग। तो शायद आप ये भूल गए जोधा बेगम कि आप हमारी खास बेगमों में से एक हैं। हम जानते हैं, फिर भी हमारे आने का मन नहीं है। आमिर में भी इस तरह के हिंसक आयोजनों से हम दूर ही रहा करते थे। जोधा बेगम वो आमिर था, ये आगरा है, वहाँ आप शहजादी थी, यहाँ आप हमारी बेगम है। और अगर हमारा हुक्म है कि हमारी सारी बेगमें वहाँ मौजूद होंगी तो हमारी सारी बेगमें वहाँ मौजूद होंगी। और वैसे भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप वहाँ क्यों नहीं आना चाहती, क्योंकि हमने बेनज़ीर के मशवरे को आपके मशवरे से ज्यादा अहमियत दी थी, इसीलिए ना। बड़ी विचित्र बात है ये तो। हमने तो बेनज़ीर का नाम तक नहीं लिया और आपको लग रहा है कि उसके नाम से हम आपको ताना मार रहे हैं। क्योंकि बिना नाम लिए ताना मारने का हुनर हमने आपसे ही सीखा है जोधा बेगम। जिस तरह से आपने खास लफ्ज पर तवज्जो दी थी, क्या वो ताना नहीं था? खैर, हम चाहते हैं कि आप हर हाल में वहाँ हाजिर हों। रामतनु जी की संगीत सभा में हम रहना चाहते थे, तो वहाँ से हमें चले जाने के लिए कहा। और कल हम मुकाबले में नहीं आना चाहते, तो वहाँ पर आने के लिए आप हमें विवश कर रहे हैं। हम नहीं आएंगे। आना तो आपका होगा ही जोधा बेगम। ये देखिए, हम चाहते हैं कि कल के मुकाबले में जीतने वाले को आप ये तोहफे में दें। हम? हाँ, आप जोधा बेगम। हम मान ही नहीं सकते, ये विचार आपका हो ही नहीं सकता। मानना पड़ेगा, आप हमें समझने लगी हैं। दरअसल हमारी अम्मी जान चाहती हैं कि हमारी 3 खास बेगमें कल के जीतने वाले को ये जीत की निशानी दें। और क्या नजारा होगा जोधा बेगम जब मुगल सल्तनत का बहादुर असहमक इम्तियाज का गुरूर तोड़ेगा। मुगल दरबार में कोई भी आकर अगर ललकारता है, उसके बाद भी चुपचाप बैठना हमारी शान के खिलाफ है। इस मामले में हमारा मानना कुछ और है जलाल। हालांकि अक्सर हम सियासत से दूर रहते हैं, लेकिन आज हमें बोलना पड़ रहा है। बात अगर जंग की हो तो समझ में आती है। आज अगर इस ललकार को मान लिया गया तो कोई भी मुगल सल्तनत को कभी भी ललकारेगा। गुस्ताखी माफ हो मलिक आज़म। इसी तरह किसी के ललकारने पर अगर हमने जवाब नहीं दिया तो आवाम तक यही पैगाम जाएगा कि शहंशाह डर गए। गुस्ताखी माफ, मगर हम इस मामले में महामंगा से इत्तेफाक रखते हैं। शहंशाह सल्तनत के सबसे ताकतवर ओहदेदार हैं और वो बादशाह तभी बने रह सकते हैं जब वो हर ललकार का मुंह तोड़ जवाब दे। और रही बात बार बार किसी के ऐसे मुकाबले के लिए खड़े होने की, तो एक बार अगर शहंशाह ने मिसाल कायम कर दी तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी मुगल सल्तनत की ओर देखने की भी। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, परंतु इस विषय में हम भी अपना मत रखना चाहेंगे। हम अम्मी जान की बात से सहमत हैं और चाणक्य की नीति में कहा गया है कि एक शहंशाह को इधर उधर के संघर्षों से बचना चाहिए और नीति से राज्य चलाना चाहिए। सम्मान अपने स्थान पर है, परंतु ऐसे किसी के भी ललकारने से यदि युद्ध करने बैठ जाएंगे तो ये तो समझदारी नहीं होगी। हम नहीं जानते कि वो कौन है, कहां से आया, उसकी मंशा क्या है।
कल को हो सकता है कि वो किसी शत्रु का छल हो। वैसे हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, मगर हमें ऐसा लगता है कि शहंशाह को मुकाबले में माफी चाहते हैं। हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए था। अपनी बात पूरी रखो। हमें महामंगा से इत्तेफाक है। अम्मी जान, आज तो आपने हमें इस मामले में मसलत करने के लिए यहाँ बुलाया है, लेकिन आइंदा से आपसे इल्तिजा है कि किसी भी सियासी मामले पर मसलत करने के लिए हमारे पास वजीर हैं, बड़ी अम्मी हैं, हद से हद आप हमें मशवरा दे सकती हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी बेगमात किसी भी सियासी मामले पर हमें कोई भी मशवरा दे। वो खुद नहीं समझती कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं। उनकी हाँ का मतलब ना होता है और ना का मतलब ना। और बेनज़ीर, हालांकि हम आपके मशवरे की कद्र करते हैं, लेकिन आइंदा याद रहे कि किसी भी सियासी मामले में आप बीच में नहीं बोलेंगे। कल मुकाबला होगा और सबके सामने दिखा दिया जाएगा कि मुगल सल्तनत और उसके बादशाह को ललकारने वाले का अंजाम क्या होता है, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारे लिए बल्कि पूरे आगरा के लिए ललकार है और पूरा आगरा जवाब देगा। किस लिए, कैसे? हम तो थक गए हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देते देते। ऊपर से इतनी सर्दी भी है। हमने आपको एक नहीं 3-3 कहानियाँ सुनाई है, तब भी आपको नींद नहीं आ रही क्या? नींद तो बहुत आ रही है छोटी अम्मी जान, अब क्या करें? किसी से वादा किया है तो फिर निभाना तो पड़ेगा ना। ओहो, तो हमारे खाने खाना किसे दिया हुआ वचन निभा रहे हैं? मिर्जा हकीम चाचा जान को दिया हुआ वादा निभा रहे हैं। उन्होंने वादा किया था आज सोने से पहले हम उनके साथ पहेलियाँ खेलेंगे। जब तक वो यहाँ नहीं आते हम आपके साथ पहेली खेलेंगे। बैठिए, चलिए पूछिए। इसमें कुछ छिपा है, आपको ढूंढना है। जो भी खेले खेल मेरा, राग जमा दो उस पर मेरा। अपना काम है खूब खेलना, मीठा आम खजूर भी खाना। अब बताओ अम्मी जान क्या छिपा है इसमें? बताइए बताइए। जो भी खेले खेलिए मेरा, धाक जमा दूं उस पर मेरा। अपना काम है खूब खेलना, मीठा आम खजूर भी खाना। खाना, हाँ पता चल गया हमें। तो बताइए बताइए। एक काम करते हैं, आपके मिर्जा चाचा आएंगे ना, तो उनसे पूछते हैं, देखते हैं वो कितने तेज है। ठीक है। बेनजीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे अगर किसी ने देख लिया ना तो दोनों मारे जाएंगे। मिलना जरूरी था। हम जानना चाहते थे कि काबुल से कोई पैगाम है हमारे लिए। पैगाम नहीं, एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। अबुल माली तुमसे बेहद खफा हैं। तुमने अब तक अपने काम को अंजाम नहीं दिया है। कोशिश तो जारी है ना। कोशिश? तुम्हारी ये कोशिश कामयाब हो तो ही बेहतर है। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अबुल माली ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, ताकि तुम शहंशाह को खत्म कर सको और मैं शहंशाह के वफादारों का खात्मा कर सकूं। और ये काम कल मैं अंजाम दे भी दूंगा। और तुम, अरे बड़ी मेहनत से तैयार किया है उन्होंने तुमको। रगों में इतना जहर भरा है कि अगर किसी को चुम भी लो ना तो मर जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।